अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ग्रामर का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जो आपने अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये V4+V4 आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर है। जब V4 क्या होता है, वर्ब की जो ING फॉर्म होती है उसको हम V4 बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे प्ले है तो प्लेइंग जो हो गया वो V4 हो गया। आप किसी सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि दो वर्ब्स एक साथ आ रहे हैं और वो V4 फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, सिंगिंग एंड प्लेइंग, जैसे एंड अपनी सिंगिंग प्लेइंग, एंड बीच में से हटा दीजिए, कंजंक्शन के बगैर ही इकट्ठे वर्ब्स आ रहे हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनते हैं, वो उनका मीनिंग क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर आज के लेसन में हम समझेंगे। अच्छा, ये जो है इस तरह के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे कि जो मैं बात कर रही हूँ जिस सेंटेंस का, जिस स्ट्रक्चर का, देखिए उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है कोई भी, उसके बाद बी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी है। ठीक है, बी वर्ब्स जो होते हैं वो आते हैं, फिर V4 आता है, उसके बाद फिर V4 आता है। दो वर्ब्स होते हैं जो ING फॉर्म में होते हैं और वो इकट्ठे होते हैं और उनके दरमियान में कोई कंजंक्शन नहीं होता है कि उनको जोड़ रहा हो। इवन कि हम कॉमा भी उनके दरमियान में नहीं लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हुए होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये सेंटेंसेस है आपके सामने, ही वॉज सिटिंग थिंकिंग, शी इज लाइंग क्राइंग। अब आपने इस तरह के सेंटेंसेस, ये कहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर आपको स्टोरीज में मिलेगा और ये आपको पोइट्री में मिलेगा। आप में से जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं उन्होंने लाजमी इस तरह के सेंटेंसेस पढ़े होंगे, किसी ना किसी नॉवल में, किसी स्टोरी में, किसी पोइट्री में, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? हाँ जी, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है ग्रामर की। ग्रामेटिकली ये एक्सेप्टेड है ये स्ट्रक्चर। और इसका मतलब क्या बनता है, अभी हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे कि जो पहला V4 स्ट्रक्चर में आता है ना, वो कंटिन्यूअस टेंस का होता है। वो शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा या जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। मतलब किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में से पहला वाला जो V4 है वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, ये आप जाहिर बात हम सबको मालूम है, जिन्होंने टेंसेस पढ़े हैं हम सबको मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, वो एक ऑनगोइंग एक्शन बता रहा होता है कि कुछ हो रहा है। जैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं जो हमने सेंटेंसेस अभी एग्जांपल में देखे हैं। ठीक है, शी इज क्राइंग, वो रो रही है, ये भी हमने पहले पार्ट को लिया है। ठीक है, जैसे कि ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। ठीक है, शी इज क्राइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ही वॉज थिंकिंग पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। ये जो पहला वर्ब आता है वो कंटिन्यूअस टेंस का होता है, वो रो रही है या वो सोच रहा था। लेकिन अब जो दूसरा V4 आ रहा होता है, जो दूसरा वर्ब होता है, वो क्या होता है, वो किसी भी टेंस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरा V4 होता है इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर, वो क्या होता है, वो एक एडेड डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहा था, कोई इमोशन बता रहा होता है, या कोई एक पैरेलल जो एक्शन चल रहा होता है ना वो बता रहा होता है। मतलब पहला एक्शन तो जाहिर बात है पहला V4 बता रहा है जो कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। जो दूसरा V4 है ना, वो या तो ये बता रहा होगा, जो कोई एक्स्ट्रा इमोशन बता रहा होगा, कोई जज्बात, कोई फीलिंग, ठीक है, वो बता रहा होगा, कोई सेंटीमेंट बता रहा होगा, या वो ये बता रहा होगा कि जो पहला एक्शन चल रहा है ना, पहला जो V4 है उसके साथ चलने वाला दूसरा एक्शन, मतलब पैरेलल दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, या ये वाला मीनिंग दे रहा होगा। इसको जैसे हम देखते हैं, शी इज लाइंग, वो लेट रही है, क्राइंग, रोते हुए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बनेगा इस सेंटेंस का, कि वो लेटे हुए रो रही है। शी इज लाइंग, अब ये मेन एक्शन हो गया। ठीक है, कि वो लेट रही है। ठीक है, और उसके साथ उसका एक सेकंड एक्शन बन रहा है क्राइंग का, कि वो लेटी भी हुई है, लेटे हुए वो रो रही है। मतलब दो एक्शन जो ना वो एक साथ पैरेलल चल रही हैं, साइमल्टेनियसली दोनों एक्शंस जो है वो एक साथ हो रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस ये बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वॉज सिटिंग थिंकिंग, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें जो ही वॉज सिटिंग है ये मेन एक्शन है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है, कि वो मतलब बैठ रहा था। ठीक है, इस तरह किसका सेंटेंस, लेकिन अब उसमें जब एडिशनल एक आ गया
थिंकिंग वाला जो हमने ऐड कर दिया, ये अब एक एडिशनल इमोशन या एडिशनल उसका एक एक्शन आ गया कि वो बैठे हुए रो रहा था, इसका मीनिंग ये बनेगा, ठीक है। अब मतलब कि वो बैठा भी हुआ था और वो रो भी रहा था, दोनों काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं। जब उसको ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं हम करेंगे कि वो बैठ रहा था और रो रहा था, इस तरह नहीं। हम उर्दू में उसका बा मुहावरा जब तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे कि वो बैठे हुए रो रहा था। अब इस तरह से मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताया तो आप कहेंगे कि फिर इसमें कंजंक्शन यूज हो जाता तो वो ज्यादा बेटर नहीं है। मतलब हम कंजंक्शन क्यों नहीं यूज करें, जैसे कि ही वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग, मतलब वो बैठा हुआ था और रो रहा था, ठीक है। इस तरह से इसको क्यों नहीं करते। तो बात ये है कि ये एक स्ट्रक्चर है जो एक्सेप्टेड है ग्रामर के अंदर। ग्रामर जो है वो अलाउ कर रही है जब इस तरह के इनफॉर्मल किस्म के जब सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, स्पेशली जो लिटरेचर जो होता है, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट जो होता है लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे कि नॉवेल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, और स्पेशली पोइट्री, क्योंकि पोइट्री में अक्सर वो एक रिदम और फ्लो सेंटेंसेस में लाना चाह रहे होते हैं। तो वहां पर फिर ही वॉज सिटिंग थिंकिंग, इस तरह के जो ना जुमले जो है वो राइटर्स जो है या जो पोइट्स जो है वो उनको बना लेते हैं और ग्रामर इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम जाहिर बात अपनी स्पोकन इंग्लिश में अगर हम ऐसे बोलना चाहेंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ही वॉज थिंकिंग वाइल सिटिंग। हम वाइल का इजाफा कर सकते हैं, कंजंक्शन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब कि वो सोच रहा था बैठे हुए, मतलब वो बैठे हुए सोच रहा था, हम ऐसे बना देंगे जुमला, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में। या हम सिंपल स्ट्रेट जुमला बता देंगे कि ही वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग, हम सीधा जुमला, बहुत ही आसान सीधा सा, कि भाई वो बैठा हुआ था और रो रहा था, सॉरी सोच रहा था, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक। तो ये एक मैंने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स आपको, जैसे कि द बेबी इज लाइंग स्लीपिंग, बेबी जो है वो लेटा हुआ है, सो रहा है, ठीक है, वो लेटा भी हुआ है और सो भी रहा है, दो एक्शन बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग क्राइंग इन द रेन, वो खड़ी हुई थी और रेन में जो है वो रो रही थी, ठीक है। इसी तरह से दे आर सिटिंग टॉकिंग अबाउट द प्लान, मतलब वो बैठे हुए थे, वो बैठे हुए हैं और जो प्लान है उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ग्रामर का स्ट्रक्चर था, मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। आई होप कि आपको आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखा होगा। जरूर मुझे अपनी राय से जो है वो आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई और आप चाहते हैं मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन।